नमस्कार, नॉलेज रिकैप के नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारा आज का क्लास है सुपर फास्ट 75 टॉप 75 मोस्ट इंपोर्टेंट आसाम जीके एमसीक्यूज। तो देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आसाम टू गेट द जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन GI टैग। निम्नलिखित में से असम का कौन सा उत्पाद भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद था? ए मुगा सिल्क, बी बोला चावल, सी तेजपुर लीची, डी नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुगा सिल्क। असम का पहला भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद था मुगा सिल्क। क्वेश्चन नंबर 2, विथ गामोसा which of the following Assamese product was approved for the geographical identification tag in 2019? गामसा के साथ 2019 में निम्नलिखित में से कौन से असमिया उत्पाद को भौगोलिक संकेत या GI टैग मिला? ए जिंजर फ्रॉम कार्बी आंगलोंग, बी जोहा राइस, सी चोकवा राइस, डी ऑल ऑफ देम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चोखा राइस। गामोसा के साथ 2019 में असमिया उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग मिला था, वो था चोखा राइस। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन इन इंडियन रेलवेज टू गेट एन ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम द NGT? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT से ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बना? ए डिब्रूगढ़, बी गुवाहाटी, सी न्यू दिल्ली, डी कोलकाता। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT से ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द डिकॉम टी इस्टेट सिचुएटेड? निम्नलिखित में से किस शहर में डिकॉम चाय बागान स्थित है? ए जोरहाट, बी नौगांव, सी काछाड़, डी डिब्रूगढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ शहर में डिकॉम चाय बागान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द प्रणाम एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में प्रणाम अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा, सी आसाम, डी गोवा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसाम। आसाम राज्य देश में प्रणाम अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द प्रणाम एक्ट, इफ एनी कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड अबाउट नेग्लेक्ट टुवर्ड्स पेरेंट्स और सिबलिंग, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़ सैलरी कैन बी डिडक्टेड? प्रणाम अधिनियम के अनुसार यदि माता पिता या भाई बहनों की उपेक्षा की शिकायत मिलती है तो कर्मचारी की कितनी प्रतिशत सैलरी काटी जा सकती है? ए 5 to 10%, बी 10 to 12%, सी 10 to 15%, डी 20 to 25%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 to 15%। प्रणाम अधिनियम के अनुसार यदि माता पिता या भाई बहनों की उपेक्षा की शिकायत मिलती है तो कर्मचारी की 10 से 15% सैलरी काटी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू अप्लाई फॉर द अपन घर हाउसिंग लोन सब्सिडी स्कीम बाय द आसाम गवर्नमेंट? असम सरकार की अपन घर हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए 20 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 22 ईयर्स, डी 23 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 ईयर्स। असम सरकार की अपन घर हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द अटल अमृत अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम? असम सरकार द्वारा अटल अमृत अभियान कब शुरू किया गया था? ए 2020, बी 2018, सी 2016, डी 2017। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016। असम सरकार द्वारा अटल अमृत अभियान 2016 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया 2019 बुलबुल कैन सिंह? भारत की 2019 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बुलबुल कैन सिंह के निर्देशक कौन थे? ए रीमा दास, बी झानू बरुआ, सी भास्कर हजारिका, डी भूपेन हजारिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीमा दास। भारत की 2019 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बुलबुल कैन सिंह के निर्देशक थे रीमा दास। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर भूपेन हजारिका को असम में किस नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? ए सुनीत कुंवर, बी सुर सम्राट, सी सुरसागर, डी शुद्ध कंठ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुद्ध कंठ।
डॉक्टर भूपेन हजारिका को असम में शुद्ध कंठ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हिमा दास हैज़ द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड फॉर द 400 मीटर रेस इन हर नेम, व्हाट इज़ द टाइमिंग? हिमा दास के नाम 400 मीटर दौड़ में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, वो समय क्या है? ए 50.23 सेकेंड, बी 50.53 सेकेंड, सी 50.79 सेकेंड, डी 50.09 सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50.79 सेकेंड। हिमा दास के नाम 400 मीटर दौड़ में भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड है और वो समय है 50.79 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, काथो इज़ ए डेब्यू फिल्म ऑफ व्हिच इंडियन डायरेक्टर? काथो नदी किस भारतीय निर्देशक की पहली फिल्म है? ए झानो बरुआ, बी रीमा दास, सी भास्कर हजारिका, डी भूपेन हजारिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भास्कर हजारिका। काथो नदी भारतीय निर्देशक भास्कर हजारिका की पहली फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टमसली इन 2019? 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? ए देवानंद, बी राज कपूर, सी भूपेन हजारिका, डी झानो बरुआ। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूपेन हजारिका। 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला भूपेन हजारिका को। क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हिच ईयर वाज एनआरसी इंट्रोड्यूस्ड इन आसाम फॉर द फर्स्ट टाइम? असम में एनआरसी पहली बार किस वर्ष लागू हुआ था? ए 1950, बी 1951, सी 1961, डी 1971। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। असम में एनआरसी पहली बार वर्ष 1951 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द फाइनल कॉपी ऑफ एनआरसी पब्लिश्ड इन आसाम? असम में एनआरसी की अंतिम सूची कब प्रकाशित हुई थी? ए 31 अगस्त 2018, बी 31 अगस्त 2019, सी 26 जनवरी 2020, डी 26 जनवरी 2021। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 अगस्त 2019। असम में एनआरसी की अंतिम सूची वर्ष 2019 को 31 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास्ड बाय पार्लियामेंट? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ए 11 दिसंबर 2019, बी 10 अप्रैल 2019, सी 31 दिसंबर 2019, डी 22 जनवरी 2020। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम व्हेन इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इफेक्टिव इन इंडिया? भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? ए 10 दिसंबर 2019, बी 10 जनवरी 2019, सी 10 अप्रैल 2019, डी 10 जनवरी 2020। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 जनवरी 2020। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द सेक्रेटरी ऑफ ऑल असम गण संग्राम परिषद हु साइंड द आसाम एकॉर्ड? असम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले ऑल आसाम गण संघर्ष परिषद के सचिव का नाम बताइए। ए ललित बोरा, बी भृगु फुकन, सी प्रफुल्ल कुमार महंत, डी विराज कुमार शर्मा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विराज के शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, हु डेवलप्ड द फर्स्ट असमीज फॉन्ट टू राइट इन कंप्यूटर्स? कंप्यूटर पर लिखने के लिए पहला असमिया फॉन्ट किसने विकसित किया था? ए शोभा ब्रह्मा, बी दिलीप कुमार हजारिका, सी दिलीप के दत्त, डी अरूप दत्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिलीप कुमार दत्त। कंप्यूटर पर लिखने के लिए पहला असमिया फॉन्ट दिलीप कुमार दत्त ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू दीनदयाल दिव्यांग सहाय्य आसनी, हाउ मच मनी इज एलोकेटेड टू द दिव्यांग इन आसाम? दीनदयाल दिव्यांग सहायता योजना के तहत असम में दिव्यांगों को कितनी राशि दी जाती है? ए 1000 पर मंथ, बी 1500 पर मंथ, सी 2000 पर मंथ, डी 3000 पर मंथ। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 पर मंथ। दीनदयाल दिव्यांग सहायता योजना के तहत असम में दिव्यांगों को 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द ज्योतिष्मान आसाम स्कीम ऑफ अप टू व्हाट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल बी फ्री टू एवरी हाउस होल्ड? ज्योतिष्मान आसाम योजना के अनुसार हर घर को कितनी यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी? ए 30 यूनिट्स, बी 10 यूनिट्स, सी 15 यूनिट्स, डी 40 यूनिट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स बिजली मुफ्त दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द अरुंधति गोल्ड स्कीम, हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू ए ब्राइड्स फैमिली?
अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत वधू के परिवार को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? ए 35,000, बी 40,000, सी 45, डी 50,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40,000। अरुंधति गोल्ड स्कीम के तहत वधू के परिवार को 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दिस साइट इज लिंक्ड टू द सिपाही मिटनी? इनमें से कौन सा स्थल सिपाही विद्रोह से संबंधित है? ए मेलागढ़ रुइंस, बी सूर्य पहाड़, सी देव पहाड़, डी नॉर्थ ब्रुक गेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेलागढ़ रुइंस। क्वेश्चन 24, विच ऑफ दिस हिस्टोरिकल साइट्स कॉन्टेन एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर? इनमें से किस ऐतिहासिक स्थल में गुप्तकालीन वास्तुकला के उदाहरण मिलते हैं? ए मदन कामदेव, बी अग्निगढ़, सी दा पर्वतिया, डी सूर्य पहाड़। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दा पर्वतिया। दा पर्वतिया में गुप्तकालीन वास्तुकला के उदाहरण मिलते हैं। क्वेश्चन 25, द हयग्रीव माधव टेम्पल वॉज बिल्ड बाय व्हिच डायनेस्टी? हयग्रीव माधव मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? ए बर्मन, बी अहोम्स, सी पालास, डी कोच। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पालास। पाला राजवंश ने हयग्रीव माधव मंदिर का निर्माण किया था। क्वेश्चन 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन रिलिक्स टुगेदर? निम्नलिखित में से किस स्थल पर हिंदू, बौद्ध और जैन अवशेष एक साथ पाए जाते हैं? ए कोणार्क, बी अग्निगढ़, सी सूर्य पहाड़, डी मालेगढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य पहाड़। क्वेश्चन नंबर 27, हु रिप्रेजेंटेड द मुगल साइड इन द ट्रीटी ऑफ घिलाझाड़ी घाट? घिलाझाड़ी घाट संधि में मुगलों की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? ए मीर जुमला, बी बदौनी, सी राम सिंह, डी शहाबुद्दीन तालिश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मीर जुमला। घिलाझाड़ी घाट संधि में मुगलों की ओर से मीर जुमला ने प्रतिनिधित्व किया। क्वेश्चन 28, द ट्रीटी ऑफ माजुली वॉज द आउटकम ऑफ व्हिच कॉन्फ्लिक्ट? माजुली की संधि किस संघर्ष का परिणाम थी? ए आहम एंड जयंतिया, बी आहम एंड मुगल, सी आहम एंड कोच, डी आहम एंड मामरिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आहम एंड कोच। क्वेश्चन 29, ट्रीटी ऑफ असुरार अली वॉज साइंड इन व्हिच ईयर? असुरार अली की संधि किस वर्ष में हुई थी? ए 1639, बी 1539, सी 1449, डी 1569। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1639। असुरार अली की संधि 1639 को हुई थी। क्वेश्चन 30, द सुबनसिरी वॉज फिक्स्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द आहम एंड कोच किंगडम्स बाय व्हिच ट्रीटी? सुबनसिरी नदी को आहम और कोच राज्यों की सीमा किस संधि द्वारा निर्धारित की गई थी? ए ट्रीटी ऑफ अलाबॉय, बी ट्रीटी ऑफ माजुली, सी ट्रीटी ऑफ असुरार अली, डी नन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ट्रीटी ऑफ माजुली। क्वेश्चन 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल मिनिस्ट्री रिगार्डिंग द असम एकॉर्ड? असम समझौते से संबंधित नोडल मंत्रालय कौन सा है? ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड इन ट्राइबल बेल्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सा खंड जनजातीय क्षेत्रों में भूमि की सुरक्षा से संबंधित है? ए क्लोज 7, बी क्लोज 8, सी क्लोज 9, डी क्लोज 10। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोज 10। क्वेश्चन 33, द प्रोविजन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच क्लोज? भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र का प्रावधान किस खंड के तहत आता है? ए क्लोज 7, बी क्लोज 8, सी क्लोज 9, डी क्लोज 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोज 8। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र का प्रावधान खंड 8 के तहत आता है। क्वेश्चन 34, व्हिच इज द लास्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र विद इन असम? असम में ब्रह्मपुत्र के अंतिम उत्तर तट की सहायक नदी कौन सी है? ए गदाधर, बी संकोश, सी जियाभराली, डी मानस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संकोश। क्वेश्चन 35, व्हाट डिवाइड्स कार्बी आंगलोंग इनटू 2 डिवीजन? कार्बी आंगलोंग को 2 भागों में कौन विभाजित करता है? ए नॉर्थ कचार हिल, बी कपिली रिवर, सी बोराक प्लेन, डी ब्रह्मपुत्र रिवर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपिली रिवर। क्वेश्चन 36, व्हिच इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिण तट की सहायक नदी कौन सी है? ए जिंजीराम, बी कपिली, सी धनसिरी, डी मानस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपिली। क्वेश्चन 37, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द बोराइल रेंज? बोराइल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए माउंट जाफू, बी सिंहासन, सी महादेव, डी नन ऑफ देम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए माउंट जाफू। बोराइल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट जाफू। क्वेश्चन 38, द प्री मानसून कंडीशन इन आसाम इज नोन बाय व्हाट नेम? असम में मानसून पूर्व की स्थिति को क्या कहा जाता है? ए नॉर्वेस्टलर, बी बोरदोइचिला, सी मैंगो शावर, डी काल वैशाखी।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोरदोईचिला। क्वेश्चन 39, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बोरदोईचिला और प्री मानसून? बोरदोईचिला या मानसून पूर्व की वर्षा को और क्या नाम से जाना जाता है? ए मैंगो शावर, बी पेडी शावर, सी टी शावर, डी नन ऑफ देम। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टी शावर। क्वेश्चन 40, व्हिच डिपार्टमेंट इज एंगेज्ड इन मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द स्टेट ऑफ आसाम? असम राज्य में खनिज अन्वेषण से कौन सा विभाग जुड़ा हुआ है? ए इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, बी सर्वे ऑफ इंडिया, सी डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, डी नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायरेक्टोरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग। क्वेश्चन 41, इन व्हिच ईयर द असम ऑयल कंपनी वॉज फॉर्म? असम ऑयल कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1799, बी 1699, सी 1899, डी 1891। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1899। असम ऑयल कंपनी की स्थापना हुई 1899 को। क्वेश्चन 42, द ऑयल इंडिया लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड इन व्हिच ईयर? ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1859, बी 1959, सी 1861, डी 1865। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1959। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 1959 को। क्वेश्चन 43, इन व्हिच ईयर ऑयल वाज फर्स्ट ड्रिल इन असम? असम में पहली बार तेल की खुदाई किस वर्ष हुई? ए 1860, बी 1866, सी 1960, डी 1966। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 1866। असम में पहली बार तेल की खुदाई 1866 को हुई थी। क्वेश्चन 44, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बीटल नट? सुपारी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए नट एरिका, बी बीटल केटेचू, सी बीटल एरिका, डी एरिका केटेचू। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एरिका केटेचू। क्वेश्चन 45, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्वीट डिश ऑफ असम? असम की सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? ए कारू, बी गुड़, सी पीठा, डी रसगुल्ला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीठा। असम की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है पीठा। क्वेश्चन 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर आइवरी क्राफ्ट? निम्नलिखित में से कौन सी जिला हाथी दांत शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ए बोरपेटा, बी सोनितपुर, सी दीफू, डी काछाड़। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोरपेटा। क्वेश्चन 47, इनिशियली द असम कंपनी लिमिटेड हैड इट्स हेडक्वार्टर इन? शुरुआत में असम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ था? ए सोनारी, बी डिगबॉय, सी नाजीरा, डी गुवाहाटी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी नाजीरा। शुरुआत में असम कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय था नाजीरा में। क्वेश्चन 48, द डिगबॉय रिफाइनरी इज रन बाय? डिब्रूगढ़ रिफाइनरी किसके द्वारा संचालित है? ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बी भारत पेट्रोलियम, सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। डिब्रूगढ़ रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है। क्वेश्चन 49, प्रकृति के साथ प्रगति की ओर इज द स्लोगन ऑफ व्हिच रिफाइनरी इन असम? प्रकृति के साथ प्रगति की ओर असम के किस रिफाइनरी का नारा है? ए नुमालीगढ़ रिफाइनरी, बी बोंगाईगांव रिफाइनरी, सी गुवाहाटी रिफाइनरी, डी दिग्बॉय रिफाइनरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी रिफाइनरी। प्रकृति के साथ प्रगति की ओर असम का गुवाहाटी रिफाइनरी का नारा है। 50, द ओनली रामसर साइट दीपोर बिल वॉज डिक्लेयर्ड ए बर्ड सेंचुरी इन व्हिच ईयर? असम की एकमात्र रामसर साइट दीपोर बिल को किस वर्ष पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? ए 1979, बी 1989, सी 1998, डी 1999। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989। एकमात्र रामसर साइट असम के दीपोर बिल को 1989 को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। क्वेश्चन 51, व्हिच इज़ द ओनली रेन फॉरेस्ट इन असम? असम का एकमात्र वर्षा वन कौन सा है? ए दिहिंग पटकाई, बी सोनाई रुपाई, सी बुरा चापोरी, डी लाओखुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए दिहिंग पटकाई। क्वेश्चन 52, व्हिच फॉरेस्ट इज ऑफन नोन एज द अमेजन ऑफ द ईस्ट? कौन सा वन पूर्व का अमेजन कहा जाता है? ए मानस, बी काजीरंगा, सी दिहिंग पटकाई, डी सोनाई रुपाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई को पूर्व का अमेजन कहा जाता है। क्वेश्चन 53, व्हिच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ असम? असम का राज्य पक्षी कौन सा है? ए डक, बी पीकॉक, सी डव, डी व्हाइट विंग्ड वुड डक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्हाइट विंग्ड वुड डक। असम का राज्य पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक देवहा। क्वेश्चन 54, व्हिच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ असम? असम का राज्य वृक्ष कौन सा है? ए पीपल, बी साल, सी शिशु, डी होलोंग। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होलोंग। असम का राज्य वृक्ष है होलोंग। क्वेश्चन 55, नेम द ब्रह्मपुत्र आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम हो जाता है? ए मेघना, बी सुरमा, सी पद्मा, डी जमुना। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन 56, व्हिच रिवर इन आसाम इज फेमस फॉर रिवर डॉल्फिन्स। असम की कौन सी नदी नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। ए कपिली, बी जिनारई, सी कृष्णा, डी कुल्सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुल्सी। असम की कुल्सी नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 57, हु इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया। भारत में जल पुरुष के नाम रूप से किसे जाना जाता है। ए सलीम अली, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी जादव पायंग, डी राजेंद्र सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। भारत में जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन 58, हु इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। भारत में पक्षी पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। ए सलीम अली, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी जादव पायंग, डी राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सलीम अली। भारत में पक्षी पुरुष के रूप में सलीम अली को जाना जाता है। क्वेश्चन 59, व्हिच इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन आसाम। आसाम का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है। ए भोटा बिल, बी दीपोर बिल, सी सोनबिल, डी दोलोनी बिल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनबिल। असम का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वेटलैंड है सोनबिल। क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर भूपेन हजारिका बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आसाम साहित्य सभा इन व्हिच ईयर। डॉक्टर भूपेन हजारिका असम साहित्य सभा के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। ए 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1995। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 1993। डॉक्टर भूपेन हजारिका असम साहित्य सभा के अध्यक्ष बने वर्ष 1993 को। क्वेश्चन 61, द लोगो ऑफ आसाम साहित्य सभा वॉज मेड बाय। असम साहित्य सभा का लोगो किसने बनाया था। ए भूपेन हजारिका, बी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, सी शोभा ब्रह्मा, डी जुगल दास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जुगल दास। असम साहित्य सभा का लोगो जुगल दास ने बनाया था। क्वेश्चन 62, द थीम सॉन्ग ऑफ आसाम साहित्य सभा वॉज कंपोज्ड बाय। असम साहित्य सभा का थीम सॉन्ग किसने रचा था। ए ज्योति प्रसाद अग्रवाल, बी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, सी मित्रदेव महंत, डी जुगल दास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मित्रदेव महंत। असम साहित्य सभा का थीम सॉन्ग मित्रदेव महंत ने रचा था। क्वेश्चन नंबर 63, द प्रिकोशर ऑफ द आसाम साहित्य सभा वास। असम साहित्य सभा का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा था। ए स्वराज पार्टी, बी आसाम बिलासिनी, सी असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा, डी नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा। असम साहित्य सभा का पूर्ववर्ती संगठन था असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा। क्वेश्चन 64, हु इज़ द फर्स्ट असमीज राइटर टू रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले असमिया लेखक कौन हैं। ए रीता चौधरी, बी जतेंद्रनाथ द्वारा, सी नीलमणि फुकन, डी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जतेंद्रनाथ द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले असमिया लेखक थे जतेंद्रनाथ द्वारा। क्वेश्चन 65, व्हिच फेमस राइटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश वाज कन्फर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड इन असमीज। अरुणाचल प्रदेश के किस प्रसिद्ध लेखक को असमिया भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ए यशी दोरजी थोंगची, बी लुमार दाई, सी मामांग दाई, डी नन ऑफ देम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यशी दोरजी थोंगची। क्वेश्चन 66, आधा लेखा दस्तावेज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। आधा लेखा दस्तावेज किसकी आत्मकथा है। ए बेनू शर्मा, बी नलिनी बाला देवी, सी मामनी रायसम गोस्वामी, डी खानू बरुआ। क्वेश्चन का आंसर होगा मामनी रायसम गोस्वामी। आधा लेखा दस्तावेज आत्मकथा है मामनी रायसम गोस्वामी जी की। क्वेश्चन 67, उरुका इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। उरुका किस दिन मनाया जाता है। ए 1 वीक लेटर माघ बिहू, बी 1 डे आफ्टर माघ बिहू, सी द डे बिफोर माघ बिहू, डी 1 वीक बिफोर माघ बिहू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द डे बिफोर माघ बिहू। क्वेश्चन 68, हु इंट्रोड्यूस्ड को एक्टिंग इन दिस स्टेज ऑफ आसाम। असम के रंगमंच में सह अभिनय की शुरुआत किसने की थी। ए विष्णु प्रसाद राभा, बी रजत शर्मा, सी ज्योति प्रसाद अग्रवाल, डी ब्रजनाथ शर्मा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रजनाथ शर्मा। असम के रंगमंच में सह अभिनय की शुरुआत ब्रजनाथ शर्मा जी ने की थी। क्वेश्चन 69, हु फॉर्म्ड नटराज थिएटर द फर्स्ट मोबाइल थिएटर ऑफ आसाम। असम के पहले मोबाइल थिएटर नटराज थिएटर की स्थापना किसने की थी। ए ब्रजा शर्मा, बी फानी शर्मा, सी रतन लहकर, डी अच्युत लहकर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अच्युत लहकर। असम का पहले मोबाइल थिएटर नटराज थिएटर की स्थापना अच्युत लहकर जी ने की थी। क्वेश्चन 70, व्हिच साइट इज कॉल्ड द खजुराहो ऑफ आसाम। असम के किस स्थल को असम का खजुराहो कहा जाता है। ए कामाख्या, बी तामरेश्वरी, सी मदन कामदेव, डी शुक्रेश्वर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदन कामदेव। असम के मदन कामदेव स्थल को असम का खजुराहो कहा जाता है।
171 which temple was constructed by Ahom king Rajeshwar Singh in 1752 AD? आहम राजा राजेश्वर सिंह ने 1752 ईंग में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ए जयदोल, बी शिवदोल, सी नवग्रह टेम्पल, डी वशिष्ठ टेम्पल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवग्रह टेम्पल। आहम राजा राजेश्वर सिंह ने 1752 में नवग्रह मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 72 जरपुकुरी इज ए पार्ट ऑफ व्हिच हिस्टोरिक टेम्पल? जरपुकुरी किस ऐतिहासिक मंदिर का हिस्सा है? ए नवग्रह टेम्पल, बी वशिष्ठ टेम्पल, सी कामाख्या टेम्पल, डी उग्रतारा टेम्पल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उग्रतारा टेम्पल। जरपुकुरी उग्रतारा मंदिर का हिस्सा है। क्वेश्चन 73 इन व्हिच ईयर वाज ज्योति चित्रबन एस्टेब्लिश्ड? ज्योति चित्रबन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1965, बी 1964, सी 1963, डी 1961। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1961। ज्योति चित्रबन की स्थापना 1961 को हुई थी। क्वेश्चन 74 इन व्हिच ईयर वाज डॉक्टर भूपेन हजारिका कॉन्फरेड द असम रत्न अवार्ड? डॉक्टर भूपेन हजारिका को असम रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2011। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009। डॉक्टर भूपेन हजारिका को असम रत्न पुरस्कार से 2009 को नवाजा गया था। आज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन 75 व्हाट वाज द फर्स्ट स्पोर्ट मैगजीन पब्लिश्ड इन असम? असम में प्रकाशित पहला खेल पत्रिका कौन सा था? ए अभिरुचि, बी खेल अड़ो खिलवाड़, सी स्पोर्ट्स टाइम, डी खेल बातोरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिरुचि। असम में प्रकाशित पहला खेल पत्रिका था अभिरुचि। आज की क्लास यही समाप्त हुई। कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दूसरे वीडियोज़ का प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो आप सभी के लिए लाते रहें।